हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन, दैट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। 7th स्टैंडर्ड में हमने एक चैप्टर पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम, जिसमें पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़े थे, फिर बाद में उनके ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों हमने पढ़ा था। आज इस स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो एक बार हम रिकॉल करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जहाँ पे एक वेरिएबल रहेगा और एक नंबर रहेगा, और ये जो वेरिएबल और नंबर इनको कहते हैं टर्म्स। ऐसे ही टर्म्स अगर सिंगल है तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल, अगर दो टर्म्स है उसे हम कहेंगे बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। सो अब फॉर एग्जांपल ये है, ये मोनोमियल होते हैं, ये बाइनोमियल और ये ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा अगर टर्म्स है तो उसे हम पॉलिनोमियल करके पढ़े थे। लेकिन अब हम पॉलिनोमियल का डिफिनेशन पढ़ेंगे ये साल। अब व्हाट इज द डिफिनेशन? इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जिसे हमें समझना है। ये जो टर्म्स है जो अंडरलाइन किया हूं वो इंपॉर्टेंट है। इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हर एक टर्म का जो इंडेक्स है, इंडेक्स यानी कि पावर इन वन वेरिएबल, अब यहाँ पे वेरिएबल 1 है। अब ये जो एक्सप्रेशन है 3x - 2z + 6y, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे z है और यहाँ पे y है, तो ये वेरिएबल वन वेरिएबल में ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा। सेम वे 4x - 6y भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल में नहीं आएगा। इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए सब वेरिएबल जितने भी टर्म्स है, सारे टर्म्स के वेरिएबल जो है वो एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल अगर हम लिखेंगे 4a, अब दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पे सारे वेरिएबल जो है वो a है, तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब इंडेक्स यानी कि पावर, अब यहाँ पे देखिए पावर कितना है, a का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये जो पावर्स है ये होल नंबर्स होना चाहिए, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट, कोई डेसिमल नंबर, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। सो इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर, अगर ऐसा कंडीशन है देन ओनली दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। अब इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल, क्योंकि ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और सारे जो टर्म्स है वो सारे टर्म्स के जो इंडेक्स है वो होल नंबर है। और एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं 3x 6x² 6x⁴। अब यहाँ पे टर्म्स है 3x 6x² और 6x⁴। अब इनका जो वेरिएबल है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये होल नंबर है। सो दिस इज एन पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, अब ये पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? अब यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है और यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो कैसे इसे हम बना सकते हैं? अगर इसे हम लिखेंगे 3x² - 6x, कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है 0। अब वेरिएबल का पावर जब 0 होता है, हमने इंडाइसेस में पढ़ा था कि यहाँ पे x⁻0 का मतलब होता है 1, सो 4 × 1 = 4। सो यहाँ पे वेरिएबल है x तीनों टर्म्स में, और यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर है 0, यानी कि ये तीनों होल नंबर्स है। सो दिस इज एन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल रेज़ टू द पावर 0 है, और यहाँ पे होल नंबर है तो 0 इज ए होल नंबर। इफ ए नंबर इज लाइक, इफ एन एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, अब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स जो है वो नेगेटिव नंबर है, और हमें इंडेक्स, हर टर्म का इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव, हर टर्म का इंडेक्स जो है होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे ये 2 होल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या अगर कोई ऐसे इंडेक्स है -3/4 या +3/4, ये भी इंडेक्स
वोल नंबर नहीं है, इसके लिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट इंडेक्स, जो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट इंडेक्स होता है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स है 2, तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 2 है। अब ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x रेज़ टू 4, हाईएस्ट इंडेक्स 4 है, सो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 रहेगा। यहाँ पे 4a प्लस 6a स्क्वायर प्लस 8a, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 2 है। और इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4a है और यहाँ पे 8a है, यानी कि ये लाइक टर्म्स हो गया है, तो इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12a प्लस 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 रहेगा। अब कोई टर्म है 4a, यहाँ पे ये भी एक पॉलिनोमियल एज ए डिफिनेशन में हो जाएगा। अब यहाँ पे डिग्री क्या रहेगा, यहाँ पे a का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, सो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 रहेगा। या कोई पॉलिनोमियल ऐसा है सिर्फ ये और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। सो नो अब स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 10.1। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रैक्टिस सेट 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब यहाँ पे मोनोमियल और मोनोमियल को ही हमें डिवाइड करना है, तो ये जब डिवाइड करेंगे हम नॉर्मल डिवीजन के जैसे लिखेंगे, ये डिविडेंड रहेगा और ये डिवाइजर। अब 7m, यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है और यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है, तो ये हमें याद रखना है डिवाइजर का जो डिग्री रहेगा डिविडेंड की डिग्री से कम रहेगा या इक्वल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे 7m 21m स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 को कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने से 21 आएगा वो हमें पहले चेक करना है। तो 7 इंटू 3 जब हम करेंगे 21 आएगा, और m को m स्क्वायर बनाना है, सो m को m मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आएगा, सो यहाँ पे m लेंगे, यानी कि ये 7m को 3m से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 3 ज़ा 21, m इंटू m स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम डिवीजन करते हैं तो ये हम देखेंगे कि दोनों का साइन जो है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे प्लस 21m स्क्वायर है तो यहाँ पे भी प्लस 21m स्क्वायर आएगा। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 21m स्क्वायर माइनस 21m स्क्वायर 0। यहाँ पे इनकी ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हमें लिखना है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब ये जो होता है ये क्वोशिएंट होता है, सो क्वोशिएंट इज 3m, रिमाइंडर इज 0। सेम वे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 40a³ डिवाइडेड बाय माइनस 10a, सो माइनस 10a जो है डिवाइजर है और 40a³ डिविडेंड है। अब यहाँ पे माइनस 10 है और यहाँ पे प्लस 40 है, तो जैसे मैंने बोला कि दोनों का साइन जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम जब करेंगे हमें 40 मिलना चाहिए। तो 40 कब मिलेगा, जब हम माइनस को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 40 मिलेगा। सो 10 इंटू 4 40, सो यहाँ पे हम माइनस 10 इंटू माइनस 4 करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 40। यहाँ पे a है और यहाँ पे a³ है, तो a स्क्वायर हम लिखेंगे, a इंटू a स्क्वायर a³। अब यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। 40a³ माइनस 40a³ 0। So quotient is minus 4a square, remainder is 0. This is the answer. अब हम यही प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये जब मोनोमियल और मोनोमियल रहेगा तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल। अब a³ है तो यहाँ पे a माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर। 10 1 ज़ा 10 4 ज़ा, अब ये माइनस है इसके लिए माइनस 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 4a स्क्वायर जो रहेगा ये क्वोशिएंट रहेगा, कम्प्लीटली ये कैंसिलेशन हो गया तो रिमाइंडर 0 रहेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 -48p रेज टू 4 डिवाइडेड बाय -9p स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि 9 के टेबल में 48 नहीं आता है, 9 5 45, 9 6 54। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये जो -48p4 है अपॉन -9p स्क्वायर, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। p स्क्वायर यहाँ से 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 48, तो यहाँ पे माइनस माइनस भी कट हो जाएगा। सो क्या आता है 16/3p स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 स्क्वायर को, यानी कि यहाँ पे ये दो नंबर को हमें डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आता है वो हमारा क्वोशिएंट है। इससे पहले प्रॉब्लम में हमने सेकेंड मेथड में देखा था। तो यहाँ पे 16 × 3p स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा -48p रेज टू 4। अब यहाँ पे रिमाइंडर दोनों का साइन चेंज है, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 0। सो यहाँ पे क्वोशिएंट है 16/3p स्क्वायर, रिमाइंडर 0। या डायरेक्टली हम ऐसे भी सॉल्व करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे डिवाइजर है 30m³ और डिविडेंड है 40m रेज टू 5। अब इन्हें हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे m रेज टू 5 है, यहाँ पे m³ है, तो ये कट हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा 2, 0 0 कट हो गया है। सो 4/3, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन में 4/3m स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 40m रेज टू 5। So remainder is 0. Quotient is 4/3m square and remainder is 0. This is the answer. Question number 5. 5x³ minus 3x square divided by x square. So divisor x square है और डिविडेंड 5x³ minus 3x square। अब x स्क्वायर, पहला हमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर को जिससे प्रोडक्ट मिलेगा 5x³। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। सो यहाँ पे 1 को जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5। सो यहाँ पे 5 ले लेंगे और यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x³ है, तो एक x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा x³। सो ये हम लेंगे 5x। हमें 5x³ चाहिए, इसके लिए यहाँ पे भी प्लस आएगा। सो 5x × x स्क्वायर 5x³। अब यहाँ पे दोनों ये जो सेकेंड इसके साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 5x³ माइनस 5x³ 0। अब ये हम नीचे कैरी करेंगे, -3x स्क्वायर। अब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यानी कि कोई वेरिएबल हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए -3 और यहाँ पे 1 है। सो 1 को जब हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3x स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकेंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में हमने देखा था कैसे क्यों ये सेकेंड जो है एक्सप्रेशन उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सो यहाँ पे 0। सो क्वोशिएंट इज 5x - 3 एंड रिमाइंडर इज 0। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे डिवाइजर है 2p स्क्वायर, डिविडेंड 8p³ - 4p स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में लिखेंगे 4, 2 × 4 8, p स्क्वायर को p मल्टीप्लाई करेंगे तो p³ हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों प्लस ही आना है। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, +8p³ - 8p³ 0 हो जाएगा, इसे हम यहाँ नीचे लिख लेंगे 4p स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 है, 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, p स्क्वायर एज इट इज आएगा। हमें चाहिए माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे, -2 × 2 इज -4p स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस -4p स्क्वायर + 4p स्क्वायर इज 0। सो क्वोशिएंट इज 4p - 2 and remainder is 0. This is the answer. Question number 7. 2y³ + 4y² + 3 divided by 2y².
तो जब यहाँ पे पोलिनोमियल में एक से ज़्यादा टर्म्स रहते हैं तो हम देखेंगे कि इंडेक्सेस जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, 3 2, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाई चांस कभी अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो यहाँ पे डिवाइजर इज 2y स्क्वायर, 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3। अब 2y स्क्वायर को 2y क्यूब बनाना है तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है तो कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2y स्क्वायर को जब हम y मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर इंटू y हो जाएगा 2y क्यूब। अब यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 0। अब यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे 2y स्क्वायर है, सो 2y स्क्वायर को 4y स्क्वायर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें 4y स्क्वायर मिलेगा। सो हम 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे y स्क्वायर है, इसके लिए वेरिएबल नहीं रहेगा, हमें प्लस चाहिए तो यहाँ पे भी हम प्लस लेंगे। सो जब प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर को हमें मिलेगा 4y स्क्वायर। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे जो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 0 है और यहाँ पे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2 है, तो डिवाइजर का डिग्री ज़्यादा है तो इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे क्वोशंट है y+2 और रिमाइंडर है 3। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइजर 7x क्यूब। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे x⁴ है, x�2 है, x⁴ है, x क्यूब टर्म नहीं है तो जो नहीं है उसे हम 0 अज्यूम करेंगे। तो जब इसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21 x⁴, 0 है इसके लिए प्लस माइनस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, 0x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। अब 7x क्यूब को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हमें 21x⁴ चाहिए। 7 3 21, x 3 है और यहाँ पे x⁴ है तो एक x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब जो है वो x⁴ हो जाएगा। सो 7x क्यूब इंटू 3x ये हो जाएगा 21x⁴। अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है और यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है तो डिवाइजर का डिग्री ज़्यादा है और यहाँ पे जो पोलिनोमियल आया है उसका डिग्री कम है, तो दिस इज द रिमाइंडर। सो क्वोशंट इज 3x, रिमाइंडर इज माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। क्वेश्चन नंबर 9, 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये डिविडेंड है। डिवाइजर 2x स्क्वायर। अब 2 इंटू 3 6, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ पावर को हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है तो माइनस करेंगे 5 - 2 3, तो यहाँ पे हम लेंगे x क्यूब। सो 3x क्यूब 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x⁵। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x⁴ हम नीचे कैरी करेंगे। अब 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे x⁵ है और यहाँ पे x⁴ है तो माइनस करेंगे x स्क्वायर। यहाँ पे हमें माइनस 4x⁴ चाहिए तो 2 को हम माइनस लेंगे, माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर इज माइनस 4x⁴। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन अपोजिट है सेम नंबर है तो ये कट हो जाएगा। अब हम 8x क्यूब को कैरी करेंगे, x स्क्वायर है और यहाँ पे x क्यूब है तो एक x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। 2 4 8, हमें प्लस चाहिए तो यहाँ पे हम प्लस ही लेंगे 4x। सो 4x इंटू 2 8x क्यूब 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है सो हम +1 करेंगे, 1 इंटू 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है और क्वोशंट है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे 5m क्यूब है और यहाँ पे 25m⁴ है तो यहाँ पे 3 - 4 करेंगे, 4 - 3 करेंगे तो 1, तो यहाँ पे m
5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5m इंटू 5m क्यूब, दैट इज 25m रेज टू 4 माइनस 15m क्यूब। अब 5m क्यूब माइनस 15 चाहिए, तो -3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 15 प्लस इंटू माइनस माइनस m क्यूब। अब यहाँ पे साइन दोनों का सेम है, तो ये सेकंड एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। सो 10m प्लस 8, यहाँ पे 10m जो है इसका डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम है, तो दिस इज द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज 10m प्लस 8, क्वोशंट इज 5m माइनस 3, दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।